हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्नों को लेके आया हूँ। आपको जैसा पता है कि प्रश्न जो है वो बांग्ला और नेपाली में आती है, तो मैं आज आप लोगों को नेपाली के प्रश्नों को हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक परिवार का 6 सदस्य को औसत उम्र 25 वर्ष हो, सबैभन्दा कान्छो सदस्यको उम्र 5 वर्ष हो, उनको जन्मको समयमा सदस्यहरूको औसत वर्ष कति थियो। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक परिवार में 6 सदस्यों का औसत उम्र 25 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य का उम्र जो है वो 5 वर्ष है। तो उनको जन्म को समय में सदस्यहरूको औसत वर्ष कति थियो। कहा गया है जब सबसे छोटे सदस्य का जन्म हुआ था उस समय सदस्यों का औसत उम्र कितना था। तो औसत तो औसत के प्रश्न को करते समय सबसे पहले टोटल एज हम निकालेंगे। तो जैसे 25 करके हैं, 25 को 6 सदस्य, तो 25 को 6 से गुना करेंगे तो 150 वर्ष टोटल उनका उम्र वर्तमान में 150 है। लेकिन आज से 5 साल पहले कहा गया है कि अभी का जो सदस्य है उसका उम्र 5 वर्ष है। तो जब इन छोटा वाला सदस्य का जन्म हुआ था उस समय उनका औसत उम्र कितना था। तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में से हमको माइनस करना पड़ेगा आज से 5 साल पहले। तो कितने सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य का 5 वर्ष उम्र करके करेंगे तो 150 में से 30 घट जाएगा। तो जब छोटे सदस्य का जन्म हुआ था उस समय उनका टोटल उम्र का योग था 120। ये 120 जो है वो कितने, 5 सदस्यों का। तो वो 5 सदस्यों का औसत एवरेज, 5 सदस्यों का एवरेज उम्र कितना था। तो उस समय उनके कुल उम्र का योग 120 था और कुल सदस्य कितने थे, 5, क्योंकि उस समय छोटे सदस्य का जन्म हुआ था। तो इसको हम लोग 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देने पर 5 दूने 10, 5 के 20। तो उस समय उनका औसत उम्र जो था वो 24 वर्ष, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, देखिए, a प्लस 2b बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 13 भने ab बराबर क्वेश्चन मार्क। कहा गया है कि a प्लस 2b बराबर 5 हो और ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 13 हो है, तो हमें ए बी का मान निकालना है। देखिए, इस प्रश्नों को आप करने जाएंगे तो बहुत समय, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें ए को कुछ मान लेना है और बी को कुछ मान लेना है ताकि ये जोड़ के ये कितना आ जाए, 5 आ जाए। जैसे मैं ए को अगर मैं 3 मानता हूँ, 3, बी को 1 मानता हूँ, तो ए का वैल्यू ए प्लस, अब देखिए ए प्लस 2 एकम 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। उसी प्रकार इसको वेरीफाई करेंगे कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 13 होता है कि नहीं। तो स्क्वायर तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, तो ये करने पर कितना 13 आ जा रहा। तो कहने का मतलब है पहली जो संख्या है ए इंटू बी का वैल्यू पूछा गया है, तो हमें पता चला कि ए का वैल्यू 3 है, वी का वैल्यू 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो ए वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को तलब 10% र 20% लगातार 2 पटक घट्यो, अन्तिममा 10% बढेर 9,900 रुपियाँ पुग्यो। यस व्यक्ति को तलब कति रुपियाँ छ। कहा गया है कि एक व्यक्ति का जो पेमेंट था, सैलरी जो था, वो पहले 10% घटा, उसके बाद 20% घटा
2 बार और अंत में 10% बढ़ा, और अंत में 10% बढ़ने पर उसका कुल सैलरी 9,900 रुपया हो गया। तो उस व्यक्ति का पहले सैलरी कितना था? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट के जैसे फॉर्मूला में बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि उस आदमी का जो सैलरी था वो ₹X, तो एक्स में पहले 10% घटी है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू 90% हो गया था। फिर अगला इंटू देंगे, फिर 20% घटा, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80%, और अंत में देखिए ये 10% बढ़ा हुआ है। तो 10% बढ़ा मतलब 100 में 10% बढ़ा के 110। तो 3 बार परसेंटेज घटा बढ़ा है तो 3 बार 100 लिखेंगे इक्वल टू, ये वैल्यू घट के कितना हो गया? 9,900 हो चुकी है। तो अब जीरो, कॉमन जीरो जो भी है हम इसे काट देंगे, जीरो। अब हमारा काम होगा, अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक्स के साथ 9,900 मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 करेंगे, और इसको ये वाला जो संख्या है वो डिवीज़न में आ जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 11, तो 11 का टेबल में 11 1 जा, और 11 1 जा 11, 11 9 जा 900, फिर 9 से काटेंगे 9 100। अब ये है 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगर 4 से 100 को काटेंगे तो 25। अब 25 इंटू 25 करेंगे तो 125, 125 को 100 से गुना करेंगे तो 12,500 रुपया। तो उसका जो एक्चुअल सैलरी था वो 12,500 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला प्रश्न है, ए बी र सी ले आफ्नो पुँजीलाई 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 अनुपातमा व्यवसायमा लगानी गरे। नाफा 11,700 रुपया भयो। बीलाई नाफा कति रुपया प्राप्त हुनेछ? कहा गया है कि ए, बी और सी ने पूंजी लगाई 1/4, 1/3 और 1/2 के अनुपात में व्यवसाय में पूंजी लगाई। जब उन्हें 11,700 रुपया का लाभ हुआ, नाफा मतलब लाभ हुआ, तो उसमें बी का कितना हिस्सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कभी भी अगर प्रश्न में ए बी सी का रेशियो अगर आपका इस तरह से भिन्न में दिया गया है तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली जल्दी से करने के लिए ए अनुपात बी और सी का रेशियो निकालना है। तो देखिए, ये हमको 4 को छोड़ देना है, जो नीचे वाला 4 को छोड़ देंगे और ये दोनों को, जो बी और सी का नीचे वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 3 दूना 6, 6 के साथ 4 के ऊपर जो है अंश को गुना, तो 3 दूना 6, ऊपर 1 है, 6 एकम 6। अब हमें बी का वैल्यू निकालना है तो बी को छोड़ देंगे, बी का जो निचला हर जो है उसको छोड़ देंगे और 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 से ऊपर 1 को गुना, 8 एकम 8। और अंतिम वाला निकालेंगे तो सी का निकालते समय ये 2 को नहीं लेंगे, 2 को बंद करें, बी और ए का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 को ऊपर 1 से गुना, 12 एकम 12। अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 से गुना करते हैं, 1 है इसीलिए 1 से। अब इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, इसको काटेंगे। अगर ये डिविजिबल है तो देख रहे हैं ये कट रहा है कितना, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। तो हमें मालूम है जो पूंजी का अनुपात होता है वही आपका लाभ का भी अनुपात होता है। तो इन सभी को जोड़ने पर हमें कुल कितना इकाई मिलेगा, तो 6 4 10 13, 13 इकाई। 13 इकाई का वैल्यू कितना है, 11,700। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 13 से हम काटेंगे, 13 नम 117, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 900। तो हमें किसका लाभ पूछा गया, बी को कितना मिलेगा, तो बी का अनुपात कितना है, बी के पास 4 यूनिट है
तो b को 900 गुना 4 करेंगे तो 9 चौके 3600। b का जो लाभ में हिस्सा होगा वो 3600, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8.73 इंटू 8.73 इंटू 8.73 प्लस 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27 बाई 8.73 इंटू 8.73 माइनस 8.73 इंटू 4.27 प्लस 4.27 इंटू 4.27। ये प्रश्न दिखने में जितना बड़ा लगता है इसका आंसर सिंपली हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये देखिए ये क्यूब संख्या है और यहाँ प्लस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों में से एक को लेना है 8.73 और इधर का 4.27 लेके इसको आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 का 0 7 9, 10 का 0 8 4 12 1 13, इसका आंसर होगा 13। इसका आंसर होगा 13। तो ये कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको इसको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों को करते समय कभी समस्या ना हो। ये देखिए, इसको हम लोग ए मान लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें दो ही चीज़ है। इसको ए मान लेंगे तो ये क्या हो गया, ए का क्यूब प्लस 4.27 को बी मानेंगे तो बी का क्यूब। अगर हम नीचे देखते हैं तो 8.73 को ए माने हैं तो ये ए का स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 8.73 इंटू 4.2, इसको ए माने हैं और 4.27 को बी माने हैं, प्लस फिर देखिए 4.27 ये बी का स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें ये दो कॉमन है, कट जाती है, तो अंत में ए प्लस बी बच जाता है। तो आपको इसी तरह से करना, अगर यहाँ माइनस होता तो आपको माइनस करना पड़ता, प्लस है इसीलिए आप प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर आई होप आप समझ गए होंगे ये। अगला प्रश्न है 324 गुना 150 बराबर 54, 251 गुना 402 बराबर 48, अनि मतलब और 523 गुना 246 बराबर 120 300 हो बने, ऐसा हो तो 735 गुना 886 का वैल्यू कितना है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, आप इसको मैथ के रूप में भी ले सकते हैं और रीजनिंग के प्रश्न के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए ये जो 324 और 150 है, 324 के प्रत्येक संख्या को जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 3 2 5 5 4 9, और इधर सभी को जोड़ेंगे तो 6, इसको गुना कर दिया गया, 9 6 54। उसी प्रकार इसमें देखिए ये वैल्यू हो गया 8 8 और 6, 8 छक 48, उसी प्रकार 5 2 7 3 10 10 और इधर 12, 10 और 12 को गुना कर दिया गया 120। तो उसी प्रकार आपको इसको जोड़ के गुना कर देना है, जैसे 735 गुना 866, इसको जोड़िए, 7 3 10 5 15, ये हो गया 15, और इधर 8 6 14 20, तो 15 और 20 को अगर आप गुना करेंगे तो कितना हो गया, 15 दूना 30, 300। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 30। ये सबसे सिंपल प्रश्न है, आप एक बार देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, एक गाय व 7 भैँसीले 8 घंटा काम गरेर 60 दिनमा जमी जोति सक्छ। यदि 25 गाय र 14 भैँसीले दैनिक 12 घंटा काम गर्यो भने त्यस कामलाई 9 पटक पूरा गर्न कति दिन लाग्छ। कहा गया है कि 8 गाय या 12 भैंस, 8 गाय या 12 भैंस 8 घंटा काम करती हैं, तो एक काम को वो लोग 60 दिन में पूरा करते हैं, मतलब जमीन को जोत लेते हैं 60 दिनों में। यदि 25 गाय और 14 भैंसी को, मतलब 25 गाय और 14 भैंस को 12 घंटा के काम में लगाया जाए तो उस काम का 9 गुना काम, देखिए इसमें काम जो था पहले एक काम, उसका 9 गुना काम
को करने में कितना दिन लगेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, या तो आपको 10 गाय या 7 भैंस लेना है। तो सबसे पहले हम लोग गाय और भैंस का हम इफ़िशेंसी निकाल लेंगे। तो देखिए 10 काऊ को मैं सी लिख दे रहा हूँ, अब 7 भैंस बुफेलो बी लिख दे रहा हूँ। तो इसका इफ़िशेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को इधर बी इधर लाएंगे, तो बी नीचे चला जाएगा, इधर 7 ये 10 इधर जाएगा तो नीचे। कहने का मतलब है एक गाय जो है, एक गाय का इफ़िशेंसी है 7 और एक भैंस का इफ़िशेंसी है 10। तो अब इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो पहले आपको कहा गया है कि या तो आप 10 गाय लीजिए, में से 10 काऊ इंटू कितना घंटा काम, 8 घंटा काम, इसको गुना कर देंगे 60 दिन में। तो अब इसको नीचे देखिए, अब इसको भाग देना है कितना, 25 गाय। तो ये 25 गाय है, 25 काऊ प्लस 14 बोफेलो, ये कितना घंटा करके काम कर रहा है, गुना 12, हाँ 12 गुना। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, काम जो है, काम को कहा गया है 9 पटक, मतलब 9 गुना काम करना है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये सब ऊपर जैसे का तैसे रहता है, नीचे बट्टा में सेम ही रहता है, सिर्फ हमें काम को उल्टा करना होता है। जो एक काम था वो नीचे आ जाएगा और दूसरा काम जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जैसे आप लोग फार्मूला में जानते हैं, फार्मूला आपका है क्या, तो मेन 1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू W1। ये W1 मैंने W ये 2 होगा, वर्क 2, और इसे डिवाइड करते हैं क्या, M2 गुना D2 इंटू H2 इंटू W1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें काम, जो एक काम था उसका 9 गुना को ऊपर रखेंगे, एक काम को नीचे करेंगे। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट 10 गाय है, तो एक गाय की इफ़िशेंसी कितना है, 7। तो 10 गाय का कितना हो जाएगा, 70 गुना 8 गुना 60, 9। अब 25 गाय, 25 सत्ते अगर हम लोग करते हैं तो 175 हो जाती है, और 14 गुना 10, तो 14 गुना 10 140, और 175 अगर हम जोड़ते हैं तो 315, 315 गुना 12 गुना 1। अब देखिए 12 से काट देंगे, जो कॉमन है, 12 पंचे 60, 5 से 5 छक 30, 5 दिया 15, 9 से 9 एकम 9, 9 सते 63, 7 से काट देंगे, 7 दा है 70, 7 दा है 70, तो 10 8 बचा, 10 अठे 80। तो कितने दिनों में 8 गुना काम कर लेंगे, 80 दिन में। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, एले एउटा काम 20 दिनमा गर्न सक्छ, 5 दिन काम पछि एले काम छोड्यो, बाँकी काम बी 22.1/2 दिनमा पुरा गर्यो। यदि ए र बीले मिलेर सँगै काम गरेकामा कति दिनमा काम पूरा हुन्थ्यो। कहा गया है कि ए जो है एक काम को वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है, 5 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, और बाकी काम जो था बी ने 22.1/2 दिनों में पूरा किया। तो कहा गया है कि यदि ए और बी मिलकर काम करते तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ए के लिए 20 दिन का काम था, ए ने 20 दिन का काम था, तो ए ने 5 दिन काम कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, 5 इसमें माइनस कर देंगे। अब ए के लिए कितना दिन का काम बचा था, 15। ए के लिए 15 दिन का काम बचा था, लेकिन वो काम, बचा हुआ काम, जो शेष काम था, वो बी ने कितना 22.1/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45/2 दिन में बी ने उस काम को कर लिया। तो ये 15 और 45/2 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम निकलेगा वो कुल काम होता है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 45। तो 45 काम, तो ए की इफ़िशेंसी निकालने के लिए
15 से 45 को भाग दे देंगे कुल काम को, तो ए एक दिन में 3 काम कर लेता है। अब बी का निकालते समय देखिए ये 45 से 45 कट जाएगा, तो कितना बार में 1 से ये नीचे जो है 2 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको गुना करना पड़ेगा। 45 एक है 45, ये जो नीचे वाला है उससे गुना, तो 1 गुना 2 2। कहने का मतलब दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक साथ में वो लोग कितने 5 काम कर लेंगे, एक दिन में 5 काम कर लेंगे। आपको याद करना है इसको। तो काम कुल कितना था, 20 दिन का काम था। तो 20 दिन का काम ए अकेले एक काम को कितना दिन में एक दिन में कितना काम करता है 3। तो ए का टोटल काम जो था, टोटल वर्क जो था, तो 20 काम था, तो एक दिन में 3 काम कर रहा था। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए का कुल काम था 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, टोटल काम 60 था। अब टोटल काम को किसको मिलके करना है, ए और बी को, तो कुल काम को डिवाइड करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 5, 5 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर हो गया 12। अगर ए और बी एक साथ करते तो वो 12 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, 5 वर्ष अघि ए र बी को वर्षको अनुपात 6:7 थियो। 5 वर्षपछि उनीहरूको वर्षको अनुपात 8:9 हुनेछ। ए को अहिले उम्र कति छ। कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 6:7 था। 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 8:9 हो गया। तो कहा गया है कि अभी ए का उम्र कितना है, अहिले मतलब वर्तमान उम्र। तो ए का वर्तमान उम्र कितना है, तो सबसे पहले देखिए ए और बी का अनुपात निकालेंगे। देखिए 5 वर्ष पहले, 5 इयर्स पहले, 5 इयर्स पहले कितना था 6:7। उसके बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनका उम्र का अनुपात कितना है 8:9। तो इस तरह करेंगे तो देखिए दोनों के बीच में कितने साल का अंतर, 5 साल पहले और 5 साल बाद, मतलब 10 वर्ष का अंतर है। तो इनका भी हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो डिफरेंट होगा वो यूनिट निकालेंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63 और इससे 8 सत्ते 56, इसको माइनस करेंगे। तो आप इधर देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 13 में 6 गया तो 7 13 में 6 गया तो 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10/7। अब हमें यहाँ पर निकालना है ए का उम्र कति वर्ष थियो। तो ए का उम्र कति वर्ष थियो, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए का अभी 5 वर्ष पहले कितना था, तो 6 को गुना करेंगे 10/7 से, 10/7 से। 9 छक 54, सॉरी ये मेरा रॉन्ग होगा, 9 छक 54 होगा। तो 63 में हमें 54 घटाना है, 63 में 54 घटाना है। तो 9 छक 54 और 7 56, 56 में 54 घटाना तो 2 यूनिट का वैल्यू 10। तो 1 यूनिट का वैल्यू काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया है। तो ए का उम्र कितना है, तो ए का उम्र का यूनिट कितना है 6×5 = 30। ये 5 साल पहले था। अब इसमें क्या करना है वर्तमान, तो वर्तमान को करते समय 5 साल पहले में से 5 जोड़ देंगे। तो इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 35 इयर्स ए का वर्तमान उम्र है।
ऑप्शन नंबर डी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।